तकरीबन यूजीसी नेट 2026 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाइव कर दिया गया है। अभी तक जिन्होंने अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया तो जल्द से जल्द इसे फिलअप कर इसे सबमिट करें। साथ ही यहाँ पर फीस की बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज फीस आपको ऑनलाइन पे करना होगा। साथ ही यहाँ पर कुछ चीजें चेंजेस की है, जैसे कि यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर कर उसे आपको अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो, आपका सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और यहाँ पर एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करने होंगे। साथ ही यहाँ पर अपार आईडी का भी ऑप्शन दिया गया। अगर आपके पास अपार आईडी है तो यस और नो का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अभी तक जिन्होंने आधार पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर या अपडेट नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपडेट और रजिस्टर करें मोबाइल नंबर, नहीं तो आप यहाँ पर अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर आपसे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिए जाएंगे, जैसे मोबाइल नंबर और मेल आईडी। तो याद रखें कि उस पर ओटीपी से ही वो वेरीफाई होने वाला है, तो प्रेजेंट आपका जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, वही आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करें और कैसे करेंगे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग। चलिए तो हम आ जाते हैं सर्च बार पर। यहाँ पर सिंपली आप यूजीसी नेट 2026 आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद देखेंगे उनका ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर शो करेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर नेट यूजी 2026 इज़ लाइव। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है ताकि आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सके। तो अब यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी, यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको शो करेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है और उनके वेबसाइट पे आना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आपको देखने मिलेगा रजिस्टर योरसेल्फ फॉर नीट। अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप कर लिए हैं रजिस्टर और आगे आपने कंप्लीट नहीं किया फॉर्म, तो यहाँ पर लॉगिन कर आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर न्यू कैंडिडेट है, आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो रजिस्टर फॉर योरसेल्फ नीट के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपके डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकेंगे कि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको जो फीस है जो आपको ऑनलाइन पे करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो यहाँ पर फीस दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर और भी डिटेल्स जैसे मिल जाएंगे, रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, तो उसके भी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। अब यहाँ पर सिंपली आप अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ वगैरह के भी डिटेल्स मिल जाएंगे, कितने KB का फ़ोटो और PDF आपको अपलोड करना है। साथ ही नीचे आते ही यहाँ पर आपको पासवर्ड कैसे बनाना है वो भी यहाँ पर डिटेल दिया है। यहाँ पर मस्ट भी 8 to 13 कैरेक्टर्स के यहाँ पासवर्ड होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिकल। और यहाँ पर जो भी डिटेल्स आप देख सकते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है उसको क्रिएट करेंगे और सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन यहाँ पर दिया गया है, उसको आप चेकबॉक्स करेंगे ताकि आप यहाँ पर आगे बढ़ सके। उसके बाद यहाँ पर सब चीज़ चेकआउट करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया, जिस पे आप क्लिक कर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो आपके पर्सनल डिटेल है उसे आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ और साथ में यहाँ पर जेंडर। उसके बाद यहाँ पर आप सब चीज़ फिल करने के बाद यहाँ पर कंफर्म पर्सनल डिटेल, तो सेम जो आपने ऊपर अभी टाइप किया वही सेम यहाँ पर डिटेल्स आपको 1 by 1 टाइप करने होंगे। उसके बाद जैसे ही आप टाइप करेंगे उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 लाइन यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, एक लाइन पर आप सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप 2 लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर केयर ऑफ और CO वगैरह यहाँ पर नहीं लगाएंगे, सिर्फ आप वहाँ पर एड्रेस ही एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो मेल आईडी वगैरह देखेंगे, यहाँ पर कंफर्म मेल आईडी, कंफर्म मोबाइल नंबर, उसको एंटर करने के बाद यहाँ पर आपका सेम है प्रेजेंट एड्रेस, तो चेक बॉक्स करेंगे वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पर बता दिया। और साइड पर भी यहाँ पर देख सकते हैं 8 to 13 कैरेक्टर का यहाँ पर आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो कंफर्म पासवर्ड के बाद यहाँ पर सिंपल एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूरे डिटेल्स चेक करने के बाद यहाँ पर आप कैप्चा कोड एंटर करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करें सबमिट करने से पहले। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर एक OTP आपको सेंड होगा, तो उससे पहले आप चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे, नाम वगैरह चेक करने के बाद फिर नीचे आएंगे, एड्रेस वगैरह चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पर चेक करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आई एग्रीड करेंगे, उसके बाद सेंड OTP का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको 1 by 1 चेक बॉक्स करना होगा। तो डिटेल्स चेक करते जाएंगे और चेक बॉक्स करते जाएंगे, अगर सही है तो उसके बाद सबमिट करने के बाद यहाँ पर एक OTP आपके मोबाइल पर सेंड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर OTP रिसीव होने के बाद यहाँ पर हम सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म और फ़ी पेमेंट यहाँ पर बाकी है अभी। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया है, तो हमें यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकेंगे कि यहाँ पर
12 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और उसे सबमिट करना है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो चुका है, पर्सनल डिटेल बाकी है और भी डिटेल्स यहाँ 1 बाय 1 यहाँ पर मैं कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे ही आप इसे 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स जो हमने पहले डिटेल डाले थे वो यहाँ पर आपको शो करेंगे। जो यहाँ पर बाकी है उसे 1 बाय 1 यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप सिंगल चाइल्ड हो, गर्ल चाइल्ड हो, सिंगल अपने घर पे पेरेंट्स के, तो यहाँ पर यस या नो आप जवाब देंगे। उसके बाद फादर नेम यहाँ पर, मदर्स नेम यहाँ पर आपको एंटर करना, साथ ही यहाँ पर नेशनैलिटी आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 12th का डिटेल्स डालने की आप कहाँ से पास आउट किए। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी, कंफर्म कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना है, कब वो इशूड हुआ था वो डिटेल। उसके बाद यहाँ पर किसने इशू किया था उसके डिटेल्स यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद डायबिटिक है नहीं है। उसके बाद प्लेस ऑफ रेसिडेंट शहरी है कि ग्रामीण क्षेत्र है वो, और एनुअल इनकम आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, सेल्फ स्टडी है, कोचिंग है, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे कि आपसे पूछा जा रहा है कि नीट में अगर आपको आपका ट्रेडिशनल कोई ड्रेस है तो उसे आप यस और नो करेंगे। उसके बाद फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करना है, उसे सबमिट करना है। अब उसके बाद यहाँ पर PWD यहाँ पर पूछा जा रहा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर कैप्चा कोड एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है। अब यस करने के बाद अब यहाँ पर आधार के डिटेल्स आप देख सकते हैं, तो आपके मार्कशीट और आधार के डिटेल्स सेम हो यहाँ पर होने चाहिए। अब यहाँ पर आधार से आपको अपना डिटेल वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे चेक बॉक्स का ऑप्शन दिया है। जैसे ही आप यहाँ पर चेक बॉक्स करते हैं तो यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करने बोला जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करना है, फिर कंफर्म आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कैप्चा कोड है उसे एंटर कर आपको सबमिट करना होगा। तो आपको एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको रिसीव हो जाएगा। अगर अभी तक आपने अपने आधार पर मोबाइल नंबर नहीं ऐड किया है तो आप जल्द से जल्द इसे ऐड करें ताकि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको OTP रिसीव हो सके। तो चले, अब यहाँ पर हम कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सबमिट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया OTP, जिसके 4 अंक आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर रिसीव नहीं हुआ है तो रीसेंड का भी ऑप्शन दिया गया है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद ओके करेंगे। अब यहाँ पर फ़ोटो के साथ आपके जो आधार के डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ नाम से आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट करना है आपको। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अपार ID का यहाँ ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके पास अपार ID है तो यस करेंगे। अगर मान लीजिए अपार ID आपका जनरेटेड नहीं है तो भी आप यहाँ ऑप्शनल है, नो कर आप इसे सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे सबमिट कर लेता हूँ। ऐसे ही आप यहाँ पर चेक आउट कर लेंगे, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो करेंगे। अब यहाँ पर मैं सबमिट करूँगा। सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आर यू वांट टू सबमिट बोल रहा है, तो ओके करना है आपको पॉपअप को और आगे बढ़ना है। तो देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा समय लग सकता है तो वेट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्टर एग्ज़ाम और सेंटर डिटेल डालना है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश में रहेगा तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर सिटी चॉइस करना है आपको। 3 कोई सिटी आपको चॉइस करना है जिसमें आप अपना एग्ज़ाम के लिए प्रीफर कर सकें। उसके बाद यहाँ पर आपके फादर का ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं, कितना कहाँ तक पढ़ाई हुआ है, वैसी मदर का भी पूछा जा रहा है क्या करते हैं और कहाँ तक पढ़ाई किया है, तो उसको डिटेल्स यहाँ पर फिल करना आपको कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड इंटर करना है, उसके बाद उसे सबमिट करना। तो यहाँ पर डिटेल्स 1 बाय 1 आप चेक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर सेव नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप नीचे आएंगे उसे यस कर सबमिट करेंगे। आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आ गया। यहाँ पर 10th क्या डिटेल्स आपको एंटर करना है, जैसे कब आपने पास आउट किया है। उसके बाद शहरी था कि अर्बन था कि रूरल था, गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में था, आपका सेंट्रल बोर्ड था कि छत्तीसगढ़ बोर्ड था। फिर परसेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप सेलेक्ट करके टोटल और ऑप्टेन डालेंगे तो यहाँ पर परसेंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद रोल नंबर, स्कूल का नाम और यहाँ पर पिन कोड भी आप यहाँ पर एंटर करेंगे अपने स्कूल का। उसके बाद एंटर करने के बाद आपको नीचे आना, जिसमें आप यहाँ पर 12th के डिटेल्स सेम यहाँ पर एंटर करना होगा। जैसे कि यहाँ पर पास कब हुआ था, पास आउट कब हुआ है। अब यहाँ पर कोड की बात करें तो यहाँ पर आप ऑनलाइन नीट का कोड चेक कर पाएंगे कि यहाँ पर कोड के अनुसार कौन कौन से डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। उस कोड को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपसे मिलता जुलता जो कोड आपको आ रहा है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके लिए आप पहले ऑनलाइन चेक जरूर कर ले कोड को कि कौन से कोड में क्या डिटेल्स दिया गया है। उसके बाद सेम यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल था कि कौन से एड्रेस पे था, सेंट्रल बोर्ड था कि छत्तीसगढ़ बोर्ड था, और परसेंट वगैरह डालकर, रोल नंबर डालकर, स्कूल का नाम और रोल पिन कोड डालकर उसे कैप्चा कोड डालकर सेव करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अब पूछा जा रहा है कि आप ट्विंस है, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यूजी नेट का आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया है तो यस है तो कितने बार दिया है, नहीं तो नो करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। सेम यहाँ पर एंटर करने के बाद अब यहाँ पर कैप्चा कोड आपको एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट कर आगे बढ़ जाएंगे। याद रखेंगे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको फिल करनी है और आगे बढ़ना है, तभी आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर पाएंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा आपको, जिसमें आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको एंटर करना। तो याद रखें जो आपने रजिस्टर किया मेल आईडी मोबाइल नंबर वो यहाँ पर नहीं लेगा। तो उसके अलावा अपने फ्रेंड्स फैमिली का आप यहाँ पर मेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कैप्चा कोड डालकर गेट ओटीपी करेंगे। तो याद रखें दोनों पे ओटीपी यहाँ पर आपको रिसीव होगा, मोबाइल नंबर हो चाहे वो मेल हो, आपको दोनों का ओटीपी यहाँ पर एंटर करना होगा। तो वही मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालें जिसमें आपको यहाँ पर ओटीपी रिसीव हो सके, क्योंकि यहाँ पर उसे बिना वेरीफाई करे आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर मैंने ओटीपी एंटर कर लिया है। अब यहाँ पर देखते हैं सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर सेव करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे लाइव कैप्चर आपको लेना है आपका कैमरे से। तो लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्ट लैपटॉप के कैमरा से वेब कैमरा से यहाँ पर फेस क्लियर रहना चाहिए और बैकग्राउंड क्लियर रहना चाहिए। उसके बाद कैप्चर लाइव फ़ोटो में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपलोड फ़ोटो दिया, यहाँ पर फोटोग्राफ दिया, तो यहाँ पर आप अपलोड भी आपको करना। अगर सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है तो आप यहाँ पर से आगे बढ़ जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। आप नेक्स्ट करेंगे तो देखेंगे आप फोटो दिखाया तो सेव एंड नेक्स्ट कर आप यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट का यहाँ ओपन हो जाएगा पोर्टल। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो चॉइस फाइल में जाना है, वहाँ सिंपली देख सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए, 10 से 200 KB के बीच यहाँ पर फोटो होना चाहिए। फिर एक्शन में जाकर उसे अपलोड करेंगे। जैसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आपको शो करेगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका जो फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, तभी आप यहाँ पर ओके करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर दोबारा उसे अपलोड करेंगे। अगर ऐसा साइन नहीं मिलता है या अपलोड फेल्ड बताता है, आप दोबारा इसे अपलोड करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर मैंने एक्शन में अपलोड पे मैंने क्लिक कर लिया है। जैसे यहाँ पर क्लिक करा तो देखेंगे यहाँ पर आपका अपलोडेड सक्सेसफुली बता रहा है। तो यहाँ पर व्यू में देख सकते हैं क्लिक हियर टू व्यू में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि आपका जो फोटो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो देखेंगे मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ पर मैंने सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए PDF और JPG फॉर्मेट के, जिसमें व्यू में आप जाकर एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सिंपली कैप्चा कोड एंटर करना है। जैसे आप कैप्चा कोड एंटर करेंगे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर आपको सिंपली यस करना है। जैसे आप यहाँ पर यस करेंगे तो देखेंगे हमारा डाटा सेव हो रहा है। जैसे ही सेव होगा तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसको 1 बाय 1 यहाँ पर आपको पढ़कर चेक बॉक्स करना होगा। एड्रेस के लिए नेम डिटेल्स, सेंटर डिटेल्स, फिर उसके बाद लास्ट पे आपको आना है, डिक्लेरेशन चेक करना है, आई एग्रीड करना और फाइनल सबमिट यहाँ पर आपको करना होगा। फाइनल सबमिट करने से पहले क्रॉस चेक जरूर करें। अब यहाँ पर मेल आईडी वेरीफाइड करने बोल रहा है, हमारा मोबाइल नंबर पहले ही वेरीफाइड हो चुका है ओटीपी से। अब मेल आईडी यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड एंटर करना होगा, साथ ही सेंड ओटीपी आपको करना होगा। तो आपका जो रजिस्टर मेल है उस पर एक ओटीपी रिसीव होगा, जिसको आपको यहाँ पर एंटर कर वेरीफाई करना होगा। चलिए तो मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूं। जैसे वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। पे एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिस पे आपको क्लिक करना है और ऑनलाइन पेमेंट पे आपको यहाँ पर प्रोसीड करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर गेटवे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ बहुत से गेटवे आपको देखने मिलेगा, कोई भी एक गेटवे यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर उसे प्रोसीड टू पेमेंट में आना है। उसके बाद यहाँ पर फ़ोनपे जीपे में आपका UPI ID एंटर करने के बाद आप यहाँ पर कोई पेमेंट ऐप ओपन कर आप उसे पे कर लेंगे। पेमेंट होने के बाद यहाँ पर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज यहाँ पर आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ तीनों चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म और व्यू पेमेंट डिटेल्स भी कंप्लीट हो चुका। तो अब यहाँ पर सिर्फ हम अपना जो फॉर्म है, कंफर्मेशन फॉर्म है, उसे हमको यहाँ पर डाउनलोड करना है और इसे एक कॉपी, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आप अपने से आप सेव कर रख लेंगे। तो ऐसी आप UG नेट का फॉर्म जो है उसे आप यहाँ पर फिल कर पाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फॉर्म जो है यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर क्लिक है टू डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि %
यहाँ पर शो करेगा डाउनलोडिंग का। तो यहाँ पर आपका 100% होने के बाद यहाँ पर जो फॉर्म है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा और इसकी एक कॉपी आप अपने पास ज़रूर रखें। तो ऐसे ही आप अपना यूजी नेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप करेंगे। और डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने बता दिया आपको यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लगने वाले, और साथ ही यहाँ पर लाइव कैप्चर फ़ोटो है। तो याद रखें, आप लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं तो क्लियर कैमरा यहाँ पर आप यूज़ करें ताकि आपकी फ़ोटो सही से यहाँ पर आ सके। अगर नहीं आती है तो दोबारा आप उसे ज़रूर लें। अगर मोबाइल वगैरह से भी लेते हैं तो डायरेक्ट आप मोबाइल के फ्रंट कैमरा से आप अपना फ़ोटो लेकर उसे सबमिट करेंगे। तो ऐसे ही आप इसके लिए अपना नीट के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही इसका एडमिट कार्ड जारी होगा तो हम जल्द ही अपने चैनल पे यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।